ये एफ का सेलिंग डाटा है, सभी को मालूम है। आज का डाटा अभी तक आया नहीं था तो अपडेट नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें जो 18 नवंबर का डाटा था तकरीबन 4000 करोड़ का कैश मार्केट में सेलिंग है ये, ठीक है ना। ये एफएनओ की नहीं है, ये कैश मार्केट की सेलिंग है जो थोड़ी सी बुरी है। और अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एफ की सेलिंग देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी बुरी है। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर आर्टिकल। इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा, उसको हम ट्रांसलेट करके आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बता देते हैं। अच्छा, आज 3300 करोड़ का हुआ है तो हो गया काम, ठीक। ये आर्टिकल है, इन इस पोस्ट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर फेडरल रिजर्व चेयरमैन इंडिकेटेड दैट द FOMC will start to reduce the pace of asset purchases। मतलब जो अभी तक यूएस मार्केट के अंदर खुला पैसा आ रहा था बॉन्ड की खरीद से, उस पर लगाम लगने वाली है। वो कब से लगेगी लगाम? दिसंबर 2021 से। अब इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या होता है जब इकॉनमी वीक होती है। इसको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में हम 2 मिनट में आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। कोई जार्गन नहीं, बिल्कुल सीधी आसान भाषा में। क्या होता है, ये रहा, देखना। जब इकॉनमी वीक होती है मान लो, और सरकार के पास लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होता है, फेडरल रिजर्व के पास पैसा है, वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। तो सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को पैसा कहां से मिलता है? सरकार के पास अपना एक बॉन्ड है। सरकार कहती है कि भैया हमारा ये बॉन्ड जो खरीदेगा 100 रुपए का, हम उसको 110 रुपए देंगे। तो फेडरल रिजर्व सरकार का ये बॉन्ड खरीद लेती है और सरकार को कैश पैसा दे देती है। गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आ गए, गवर्नमेंट इस 100 रुपए को आम जनता के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे? कोविड के टाइम में इंसेंटिव्स देकर, लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा सीधा पैसा डाल के। जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, इस पैसे से सामान खरीदते हैं, दवाएं, तेल, साबुन, मंजन, कपड़े, जूते, चप्पल। इससे क्या होता है, ये पैसा फिर कहां जाता है? उन फैक्ट्रियों में जहां पर तेल, साबुन, मंजन बिकता है। तो उनके पास डिमांड आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी मशीन चलाते हैं। उससे, मशीन चलाने से क्या होता है, लोगों को जॉब मिलती है। जो मजदूर है उसको जॉब मिल रही है। जॉब मिलने से क्या होता है, मजदूर को पैसा मिलता है। मजदूर को पैसा मिलता है तो मजदूर क्या करता है, फिर इसी इकॉनमी में वो भी सामान खरीदता है ना, तेल, साबुन, मंजन, इस इकॉनमी में डालता है। तो इससे इकॉनमी का साइकिल चलता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये तब होता है जब इकॉनमी वीक होती है। वीक इकॉनमी में फेड या फिर रिजर्व बैंक मार्केट में पैसा डालता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है। जब इकॉनमी स्ट्रांग होनी शुरू होती है तब फेड क्या करता है, पैसा मार्केट से खींचना शुरू करता है। वो गवर्नमेंट से जब हर महीने 100 रुपए के बॉन्ड खरीद रहा था, वो कहता है कि अब हम 100 रुपए के बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, अब इकॉनमी में सफिशिएंट पैसा है, लोग खरीद फरोख्त अपनी शुरू कर चुके हैं, लोगों को नौकरी मिल रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, अब हम 100 रुपए के बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, अब हम 50 रुपए के ही बॉन्ड खरीदेंगे। दैट मीन्स कि इकॉनमी स्ट्रांग होनी शुरू हुई है। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो यूएस में इस समय दिखने वाला है। अब जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। क्या है? The Fed has been purchasing 80 billions in the US Treasury security and 40 billions in US agency securities. Overall, Federal Reserve लगभग कितना परचेज कर रहा था इस समय? The Fed will start reducing monthly bond purchase in December 2021. दिसंबर 2021 से जो बॉन्ड परचेज था उसके ऊपर लगाम लगाएगा, ठीक है। परचेज विल इनिशियली ड्रॉ फ्रॉम 120 बिलियन टू 105 बिलियन, 120 बिलियन से घटाकर 105 बिलियन। The goal is to have no net new purchases by mid 2022। 2022 के मिड तक, यानी हम लोग के पास करीब करीब 6 महीने। But the path to this goal will depend on the economic development। लेकिन इस पर तय कैसे करेंगे, लास्ट फाइनल फैसला कैसे होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जो यूएस मार्केट में पैसा, यूएस मार्केट से, मान लीजिए कि ये यूएस की मार्केट है, इसमें क्या हुआ था, सस्ते लोन के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था। तो अगर कोई आदमी यूएस मार्केट में पैसा डालता भी, जो बड़े बड़े निवेशक हैं यूएस मार्केट में पैसा डालते भी, तो उनको रिटर्न कितना मिलता? 100 रुपए डालते तो 1 रुपए मिलता। इंडिया के अंदर कितना था उस समय? मान लीजिए कि 4 रुपए थे। तो लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा निकाल के इंडियन मार्केट में डाल देते हैं। अब इसका उल्टा होने जा रहा है, यूएस के अंदर रेट बढ़ने वाले हैं। जब यूएस में रेट बढ़ेंगे तो आदमी यहां से पैसा निकाल के जाहिर है कि वापस यूएस मार्केट के अंदर डालेगा। ये थोड़ी सी एक बुरी खबर है और इस वजह से आपको एफआईआई सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक उन कारणों में से एक कारण हो सकता है।